नमस्कार दोस्तों, लग्नेश का सभी भाव में क्या फल होता है, आज हम इस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि लग्न क्या होता है और लग्नेश क्या होता है, इनको कैसे इनके बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो जब भी जातक जातिका का जन्म होता है उस समय जो भी राशि सुदूर पूर्व में क्षितिज में उदित होती है, कुल 12 राशियां होती हैं। जो भी राशि 12 में कोई भी राशि उदित होती रहती है, उस राशि की जो संख्या होगी, या उदाहरण के लिए अगर यहाँ पे मेष राशि उदित हो रही है, काल पुरुष कुंडली के हिसाब से चलने अगर तो पहली राशि मेष होती है तो 1 नंबर माना जाएगा, उसका नंबर होता है। और मेष राशि उदित हो रही तो लग्न क्या हो जाएगा, मेष लग्न हो जाएगा। ठीक है, मेष लग्न हो जाएगा। तो मेष लग्न का संख्या 1 होती है तो, और इसके स्वामी जो है मंगल होते हैं। तो इस तरीके से राशि जो है यहाँ पे जो है उस 1 है और वो मेष राशि कहलाएगी, और उसके स्वामी जो है मंगल होते हैं। और लग्न जो हो गया मंगल का लग्न मेष हो गया और लग्नेश यहाँ पे मंगल हो गए। लग्न का हमारे ज्योतिष शास्त्र में की जो कुंडली होती है, जो भी वैदिक चार्ट होता है, उसमें पहला भाव को लग्न बोलते हैं। इसका बहुत महत्व होता है क्योंकि ये हमारे व्यक्तित्व को, हमारे पर्सनालिटी को दर्शाता है, हमारे वाइटलिटी या हमारे अंदर कितना ऊर्जा या कितना डायनेमिज्म है, या हमारा सोच क्या है, हम किस तरीके की जो पर्सनालिटी हमारी है, हमारे फिजिकल बॉडी को भी दर्शाता है, फिजिकल अपीयरेंस को भी लग्न दर्शाता है। तो और हमारी हेल्थ को भी दर्शाता है। तो इन सारी चीज़ों का जो है लग्न रिप्रेजेंट करता है। तो हमारा व्यक्तित्व जो है टोटलिटी में अगर देखें तो लग्न दर्शाता है उसको जो है। और इस तरीके से लग्न का यहाँ पे हमने जो है 6 भाव में लग्नेश के जो फल होंगे उसके बारे में बात करेंगे। पहला, चौथा, 7वां, 10वां एक केंद्र भाव हो गए, 5वां और 9वां ये दोनों त्रिकोण भाव हो गए। क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए आज हम 6 भावों के बारे में बात करेंगे। और 6 भाव में केंद्र और त्रिकोण का संबंध होता है, या केंद्र का संबंध होता है, या केंद्र और त्रिकोण का संबंध होता है। तो निश्चित तौर पे ऐसे में ये जो स्थितियां होती है, लग्नेश का यहाँ पे स्थित होना शुभ फल देगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। कहीं पे ज्यादा शुभ फल मिलेंगे, कहीं कम मिलेंगे। और व्यक्ति का जो है जिस भाव में उसके लग्नेश बैठते हैं, कहा जाता है उसके फोकस जो लाइफ का वहीं पे ज्यादा रहता है। अगर लग्नेश खुद यहाँ बैठते हैं, हम अगर मान के चलें, तो व्यक्ति स्वयं के बारे में ज्यादा उसको केयर करता, अपना खुद का केयर करता, उसकी अपनी फिजिक पे या पर्सनालिटी को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा समय देता है वो। ऐसे लोग स्पोर्ट्स पर्सन हो सकते हैं क्योंकि अपनी बॉडी पे बहुत ध्यान देते हैं। ऐसे लोग जिम इन सब में ज़्यादा उनका रुझान रहता है, जिम करते हैं, जिम जाते हैं। तो लग्नेश यहाँ पे अगर रहता है पहले घर में, तो ऐसे लोग का हेल्थ बहुत अच्छी होती है क्योंकि पहले घर का जो स्वामी है खुद अपने घर में है और हेल्थ को भी रिप्रेजेंट करता है। तो कोई भी प्लैनेट अपने घर में रहता है तो उस घर की वृद्धि करता है, उस घर के जो कारकत्व होते हैं उनमें शुभता देता है, तो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है जो है। इसी तरीके से ऐसे लोग जो है उनके अंदर एक ईगो भी रहता है और बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड भी, बहुत ज़्यादा उनकी इच्छा शक्ति होती है। और अपने ऊपर या अपने को स्पेशल समझते हैं, अपने के बारे में उनके अंदर एक कहीं न कहीं अभिमान या स्वाभिमान जो भी कहें, ईगो रहता है। उन सब सारी चीज़ों को यहाँ पे लग्नेश रहता है तो सिग्निफाई करता है। ऐसे लोगों के 2 विवाह होने की भी संभावना रहती है क्योंकि लग्नेश यहाँ पे इस तरह की स्थितियाँ निर्मित करता है कि व्यक्ति का 1 से अधिक विवाह हो सकता है। अगर अन्य प्लैनेट्स की स्थिति भी सपोर्ट कर रही है तो केवल लग्नेश के यहाँ रहने पर 2 विवाह होने की संभावना 100% नहीं कह सकते, लेकिन अन्य अगर यहाँ पे कॉम्बिनेशंस हैं तो 2 विवाह की स्थिति निर्मित होती है। या कुछ राशियाँ यहाँ पे होती है, दूसरा भाव राशि है, उनमें भी अगर हो तो ज़्यादा संभावना हो जाती है। लग्नेश के अगर हो तो 2 विवाह की संभावना ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे हम लग्नेश अगर चौथे भाव में जाता है तो कैसा फल देगा। चौथा भाव क्या होता है, माँ का भाव होता है, सुख सुविधा का भाव होता है, मानसिक शांति का भाव होता है, प्राइमरी एजुकेशन का भाव होता है, राजनीति का भी भाव होता है। तो ये इसको मोक्ष का भी भाव बोलते हैं, 4, 8, 12 मोक्ष का भी भाव होता है। तो इन सब सारे कारकत्वों में अगर लग्नेश यहाँ जाता है तो कहीं न कहीं जो व्यक्ति होता है उसका फोकस उन सब चीज़ों पे ज़्यादा रहता है। डिपेंड करता है कौन से ग्रह वहाँ पे हैं
और कौन सा लग्नेश का लॉर्ड कौन से हैं ये भी देखना चाहिए। और इनके ऊपर किसी भी तरह का जो है अफ्लिक्शन नहीं, किसी तरह से पीड़ित नहीं है। तो लग्नेश यहाँ पे होने पर ऐसे व्यक्ति को माँ का प्यार मिलता है, माँ से बहुत उसको सुख या जो कन्वीनियंसी जो होती है माँ से मिलती है, जो सुख सुविधाएं जीवन की होती है माँ से मिलती है, माँ और मानसिक शांति मिलती है। ऐसे लोग अगर यहाँ पे लग्नेश चौथे घर में रहता है तो, क्योंकि मानसिक शांति का भी घर होता है, उसके अलावा ये सुख सुविधाओं का भी कारक होता है चौथा घर। तो सुख सुविधाओं में जो है सुंदर आलीशान घर होते हैं, सभी तरह के वाहन हो गए, अच्छे कपड़े, ज्वेलरी, जो भी लग्जरी आइटम्स होते हैं आज के समय में देखें तो, जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, फ्रिज है, टीवी, मतलब इस तरह की चीज़ें, सारी चीज़ें इसमें आएंगी जो है। और उसके कारक शुक्र होते हैं, जो शुक्र जो चौथे भाव के भी कारक होते हैं, और माँ का कारक जो है चंद्रमा को माना गया है। तो यहाँ पे मंगल का प्रभाव होगा तो व्यक्ति के पास में जमीन प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होगी। शनि का भी प्रभाव रहता है तो घर की स्थितियाँ या शनि जो होता है यहाँ पे मासेस पब्लिक को प्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे लोग यहाँ पे लग्नेश रहने पर सूर्य का भी अगर प्रभाव हो गया, शनि का प्रभाव हो गया, तो लोग नेता बन सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं और उच्च पद पे जा सकते हैं। तो ये लग्नेश का चौथे भाव का फल है। लग्नेश अगर सातवें भाव में हो तो सातवां भाव क्या होता है? सातवां भाव लग्न से जस्ट अपोजिट होता है। लग्न का अगर उदय हुआ तो सातवां का भाव का जो स्वामी होगा यहाँ पे अस्त माना, मतलब अस्त होता है यहाँ पे, क्योंकि तो यहाँ पे निश्चित तौर पे सबसे कमजोर केंद्र माना जाता है, ये मारक स्थान भी माना जाता है। तो लग्नेश यहाँ पे स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जाती है सातवें भाव में, क्योंकि ये बहुत शुभ केंद्र नहीं होता है। तो सातवां भाव जो होता है पार्टनरशिप को दर्शाता है, मैरिज को दर्शाता है, वाइफ या हस्बैंड स्पाउस को दर्शाता है, बिजनेस को दर्शाता है, फॉरेन ट्रेवल या फॉरेन सेटलमेंट को भी दर्शाता है। तो डेली जो इनकम होता है उसको भी सातवां भाव कहीं ना कहीं दर्शाता है। तो इन सब सारी चीज़ों का जो है सातवें भाव से विचार किया जाता है। तो लग्नेश अगर यहाँ पे जाएगा तो ये माना जाता है कि ऐसे लोग जो है सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। ऐसा व्यक्ति जो है सेल्फ सेंटर्ड होता है, नर्सिसिज्म बोलते हैं कि हाँ ऐसे लोग में पाया जाता है। उनकी पब्लिक विजिबिलिटी तो बहुत अच्छी रहती है, पब्लिक में उनकी इमेज अच्छी रहती है, लेकिन एक कमी रहती है कि ऐसे लोग अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, खुद के ऊपर ध्यान उनका ज़्यादा रहता है। इस वजह से ये भी देखा जाता है कि प्रायः वैवाहिक जीवन के बारे में ऐसे लोगों की का वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं होता है, ऐसे जातक या जातिका का, ये भी अक्सर देखने को मिलता है, क्योंकि ऐसे लोग खुद पे ज़्यादा फोकस करते हैं। सहयोग या कोऑर्डिनेशन वाली जो भावना होती है उनके अंदर कहीं न कहीं कम होती है, ऐसा भी देखा जाता है। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि ऐसे लोग अविवाहित भी रहते हैं और इधर उधर घूमते रहते हैं। अगर अफ्लिक्टेड है जो लग्नेश यहाँ पे आकर किसी भी तरीके से पाप ग्रहों से संबंधित है या अस्त है या दृष्टि पाप ग्रहों की है, तो ये भी देखने को मिलता है। तो इस तरीके से जो है लग्नेश का सप्तम भाव में जो फल होता है वो बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इनकी पब्लिक अपीयरेंस अच्छी होती है और पब्लिक लाइफ भी इनका अच्छा होता है। तो व्यक्ति को एक इसमें एक सबसे प्लस पॉइंट होता है, आज के समय में एक प्लस पॉइंट ही बोला जाएगा, क्योंकि ऐसे लोग विदेशों में एक यात्रा करते हैं। विदेशों में यात्रा पहले के समय में अच्छी नहीं मानी जाती थी, इसलिए कहा जाता है कि लग्नेश अगर सातवें भाव होगा तो ऐसा आदमी इधर उधर घूमता रहता है। लेकिन आज के समय में वो कहीं ना कहीं जो है बहुत शुभ स्थिति मानी जाती है। तो इनकी उन्नति विदेशों में ही होगी। और अगर तीसरे और नवे भाव का जो है सप्तमेश लग्नेश से यहाँ सप्तम भाव में किसी तरह का संबंध बन रहा तो ऐसे लोग फॉरेन में सेटलमेंट भी उनका होता है, ये भी एक अच्छी स्थिति निर्मित होती है इस संबंध में देखा जाए तो ये लग्नेश की स्थिति यहाँ पे हो गई। अब लग्नेश अगर दसम भाव में जाता है, दसम भाव कर्म का भाव होता है। कहने का मतलब यह है कि लग्नेश मैं या मेरा फिजिकल बॉडी या पर्सनालिटी 10वें भाव से संबंधित है। ऐसे लोग कहते हैं कर्मयोगी होते हैं, उनके वो काम कर्म में उनके लिए सबसे बड़ी जो है कहते नहीं कर्म ही पूजा होती है। तो ऐसे लोगों के लिए कर्म उनके लिए पूजा होती है। और 10वें भाव में अगर किसी भी तरीके का अफ्लिक्शन नहीं है, लग्नेश यहाँ पे हैं, तो
ऐसे लोग उच्च स्तरीय कर्म करते हैं। इनको 10वां भाव जो कि राज्य का भी होता है, राज्य से सम्मान, राज्य से जो भी सुविधाएं होती है वो इनको मिलती हैं। राज्य से जो है जो भी पारितोषिक अवार्ड मिलता है इनको। पिता का भी भाव होता है। कर्म जो किस तरह का आदमी कर्म करेगा उसको भी इससे विचार किया जाता है। तो ऐसे लोगों के कर्म निश्चित तौर पे अच्छे कर्म होते हैं इनके जो है। और प्रायः ऐसे लोग जो है देखा गया है कि अगर अन्य सूर्य या शनि से संबंध बन रहा है तो ऐसे लोग राजनीति या उच्च पदस्थ अधिकारी भी होते हैं। और ज़्यादा अच्छी स्थिति होने पर जो है ऐसे लोगों को मंत्री या अन्य उच्च पदों पर देखा जा सकता है। तो ये सबसे शुभ स्थिति मानी जाती है लग्नेश की, अगर 10वें भाव में होता है, क्योंकि कर्म का भाव होता है और यहाँ पे आदमी उच्च स्तरीय कर्म करता है, बहुत ही सम्मानित कर्म करता है, सम्मानित जीवन जीता है, उसको सम्मान मिलता है समाज में। इस तरीके से चारों केंद्रों में लग्नेश की स्थिति होने पर हमने आपसे बात किया कि क्या क्या उनके फल हो सकते हैं। अब यहाँ बात करते हैं लग्नेश अगर जो है 5वें भाव में जाता है, क्योंकि ये त्रिकोण भाव होता है। 5वां भाव जो है पूर्ण कर्म का भाव होता है। एजुकेशन जो होती है, ग्रेजुएशन तक की एजुकेशन का यहाँ से विचार किया जाता है। शिक्षा का उसका भाव होता है। मंत्र सिद्धि का भाव होता है। ज्ञान का भाव होता है। लव रोमांस का भाव होता है। सभी तरह का जो है स्पेकुलेशन या मतलब सट्टा लॉटरी ये सब चीज़ों का भाव होता है। राजनीति का भी भाव इससे विचार किया जाता है। पद प्राप्ति का भी ये भाव होता है। तो ये बहुत ही शुभ भाव होता है और ज्ञान का भाव होता ही है। तो लग्नेश कहीं ना कहीं यहाँ पे जाने पर व्यक्ति को एक बहुत ही इंटेलिजेंट बनाता है। अगर यहाँ से मरकरी या बृहस्पति का संबंध हो तो और अच्छी स्थिति निर्मित होती है। सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, अगर पहले भाव और 5वें भाव का संबंध कहीं ना कहीं बन रहा है तो ऐसा व्यक्ति जो है पूर्व जन्म में जो कर्म किए थे उसका फल उसको यहाँ पे मिलेगा, फल भोगने के लिए पैदा हुआ है। तो ये बहुत शुभ स्थिति मानी जाती है। किसी भी तरीके से अगर लग्नेश का संबंध हो रहा है 5वें प्लॉट से तो बहुत अच्छी शुभ स्थिति मानी जाती है। अगर कहीं ना कहीं एफ्लिक्शन है किसी वजह से तो व्यक्ति जो अपने पूर्व जन्म की जो खराब कर्म होते हैं उनको भी उसको कहीं ना कहीं भुगतना पड़ता है, वो भी इससे देखा जाता है। तो दोनों स्थितियां यहाँ पे रहती हैं। इसके अलावा ऐसे लोग शिक्षा में काफ़ी अच्छी स्थिति रहती है उनकी। शिक्षा में ग्रेजुएशन लेवल तक की शिक्षा जबकि यहाँ से देखी जाती है तो शिक्षा में बहुत आगे रहते हैं, उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करते हैं। ऐसे लोगों को मंत्र सिद्धि मिल सकती है। धार्मिक भी होते हैं ऐसे लोग। ज्ञान या धार्मिक जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स होते हैं, धार्मिक जो ग्रंथ होते हैं उसका भी अध्ययन ऐसे लोग करते हैं, इनको मंत्र सिद्धि भी मिल सकती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जो एक कॉम्बिनेशन होता है, जिसके भी कुंडली में अगर दिखता है तो जरूर देखें कि वो आदमी निश्चित तौर पे भाग्यशाली होगा। अगला जो यहाँ पे लग्नेश की स्थिति यहाँ से देखें, पहला भाव का स्वामी लग्नेश अगर यहाँ 9वें भाव में आता है। 9वां भाव क्या होता है? 9वां भाव जो है धर्म का भाव होता है, पिता का भाव। 9वें भाव को पिता का भाव भी बोलते हैं, 10वें के साथ पिता का भी बोलते हैं कहीं कहीं। तो यहाँ पे जो है हायर एजुकेशन को लेते हैं, पीएचडी, डॉक्टरेट, जो भी इस तरह का जो है शिक्षा होती है उसको लेते हैं। बहुत दूर यात्राओं का भाव होता है, सुदूर यात्राओं का भाव होता है, मतलब विदेश यात्राओं का भी इससे विचार किया जाता है। दूसरी कल्चर का भी इससे विचार किया जाता है, धर्म ईश्वर का भी इससे विचार किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये स्थिति बहुत ही शुभ स्थिति मानी जाती है, क्योंकि सबसे शुभ जो है त्रिकोण 9वें भाव को माना गया है। तो लग्नेश यहाँ पर रहने पर आदमी जातक जो है विदेश में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जा सकता है, क्योंकि विदेश लंबी यात्रा का जो है इससे विचार किया जाता है। तो ऐसा लोग विदेशों में, और अगर अन्य कॉम्बिनेशन भी है सपोर्ट कर रहे हैं तो विदेशों में एजुकेशन के लिए जरूर जाते हैं। ऐसे व्यक्ति पिता से कहीं ना कहीं अगर शुभ ग्रह हैं तो उनसे संबंध बहुत अच्छे रहते हैं। धार्मिक होते हैं, धार्मिक कर्मकांड जो है उनमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं और वो सारे इस तरह के कर्म करते हैं। मंदिर या धार्मिक स्थल भी बनवाते हैं ऐसे लोग, अगर शुभ स्थिति में लग्नेश यहाँ पे है। दूसरी संस्कृति या सभ्यता कल्चर का अध्ययन करने में ऐसे लोगों की उसमें बहुत रुचि होती है, ऐसा देखा गया है। क्योंकि 9वां भाव जो सुदूर यात्रा को दर्शाता है, तो सुदूर में जो अन्य संस्कृतियां होती हैं उसके अध्ययन में, क्योंकि हायर एजुकेशन भी यहाँ पे दर्शाता है, तो उसके अध्ययन में उनकी बहुत रुचि होती है।
पिता से संबंध अच्छे रहते हैं, पिता के जो विचार होते हैं, जो टीचिंग्स होती हैं उनको मानते हैं, उनकी बातें मानते हैं। तो इस तरीके से जो 6 भाव हैं इनमें लग्नेश की स्थिति हमने अलग अलग बताने का प्रयास किया आपको। और ये सभी 6 भाव शुभ होते हैं, इसमें लग्नेश की स्थिति निश्चित तौर पे अच्छी स्थिति रहती है। इसके में अच्छा फल देंगे लग्नेश, अगर उनमें किसी भी तरह का अफ्लिक्शन नहीं है या अफ्लिक्शन है तो कम है, इसका भी विचार करना चाहिए। आप आंख मूंद कर अपनी कुंडली में लग्नेश को देखें कहाँ बैठे हुए हैं, और जो आज हमने आपको बताया उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें आप अपने से जान सकते हैं कि लग्नेश हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, और हमारे जीवन का जो फोकस होगा वो इन सब चीज़ों पर ज़्यादा होगा। जैसे पहला लग्नेश हमने बताया कि अगर चौथे भाव में है तो निश्चित तौर से ऐसा व्यक्ति लगेगा, और ऐसे लोग घर में ही रहते हैं, घर छोड़ के बाहर नहीं जाते। घर छोड़ के बाहर जाने का मतलब ये हुआ कि घर के बाहर नौकरी करने नहीं जाते जब तक कि लग्नेश यहाँ पे किसी अन्य ग्रह का प्रभाव ना हो। नहीं तो लोग अपने मातृभूमि को भी ये दर्शाता है, मदरलैंड को दर्शाता है, तो अपने मदरलैंड में ही रहते हैं, बहुत दूर नौकरी करने या बाहर विदेश नहीं जाते लोग जब तक कि अन्य प्रभाव इस पे ना हो। तो और माँ से इनको बहुत प्यार मिलता है। कुल मिला के व्यक्ति का जो है जीवन का फोकस जो होगा, इसके जो कारकर्त होंगे इस भाव के, उसी पे रहेगा उसका। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि आप आंख मुक्त न लग्नेश देखें कहाँ पर बैठे हुए हैं, और आप ये मान के चलें कि आपके जीवन का अधिकतर जो फोकस होगा, अपने जीवन का जो ध्येय या जो भी आप जिंदगी में करेंगे, उससे कहीं ना कहीं अधिक से अधिक जो है संबंध उस भाव का के कारकत्वों का रहेगा। उम्मीद है मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल ट्रू एस्ट्रो को आप लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और इसको प्रमोट करें, शेयर करें अपने कॉलेज में। आप सभी को मेरा चैनल देखने के लिए, मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।